नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जेईई और नीट में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए इस कंसेप्ट को देखते हैं। मान लीजिए आपको एक रिएक्शन लिखी हुई हो या एक प्रोसेस लिखा हुआ हो या एक इक्वेशन लिखी हुई हो जिसके अंदर Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है और Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये 2+ में आ जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट देखने की कोशिश करें तो Fe से Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। इस प्रोसेस में जितना पोटेंशियल इन्वॉल्व होता है उसे हमने x1 मान लिया, यहाँ जितना इन्वॉल्व होता है उसे x2 मान लिया और यहाँ जितना इन्वॉल्व होता है उसे हमने x3 मान लिया। और क्वेश्चन सिंपली पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x1, x2, x3। जिन बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होता वो लोग इसका जवाब देते हैं x3 = x1 + x2। लेकिन देखिए ये आंसर बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जो EMF होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और वो कंजर्व नहीं होती, यानी उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि इस टुकड़े को जोड़ दें तो जो टोटल है वो आ जाएगा। मास में ज़रूर किया जा सकता है कि 2 ग्राम + 3 ग्राम ऑलवेज कम्स आउट 5 ग्राम्स, राइट। बट आप EMF में कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इस पार्ट का EMF 2 वोल्ट है, इसका 3 वोल्ट है तो टोटल 5 वोल्ट्स ही होगा, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये कंजर्व भी नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? इसके साथ किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या कंजर्व प्रॉपर्टी को रिलेट किया जाता है और फिर सॉल्व किया जाता है। देखिए इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, आप उसको देखिए। अब इस प्रोसेस के साथ जो वोल्टेज इन्वॉल्व है उसको आप वहीं रहने दीजिए, लेकिन इसके साथ जो गिब्स फ्री एनर्जी इन्वॉल्व है आप उसको ΔG1 लिख लीजिए, यहाँ पे ΔG2 लिख लीजिए और यहाँ पे आप ΔG3 लिख लीजिए। ये हम जानते हैं कि ये गिब्स फ्री एनर्जी है, एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है, तो यहाँ आप ये बात ज़रूर लिख सकते हैं कि ΔG3 = ΔG1 + ΔG2, क्योंकि ये कंजर्व्ड होता है, एनर्जी कंजर्व्ड होती है। अब हम ये जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ लिया होगा, वहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, ΔG = -NFE ऑफ दी सेल, राइट। ΔG नॉट लगा होगा तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, तो ΔG3 यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं -NFE3 EMF, और EMF जो 3 वाला है वो कितना है आपका x3, तो हम यहाँ पे x3 रख देते हैं। यहाँ पे -NF(x1) + -NF(x2) रख लेते हैं। अब n इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, यहाँ से यहाँ तक 3 में देखिए इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितने का है, लिखा हुआ है 3, तो -3f। f को हम एक काम करते हैं, सब जगह f तो आना ही है तो f को पहले से ही हटा देते हैं। यहाँ पे हो गया -3x3 = x1। यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो -2x1 +-, सेकंड में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है और x2। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, माइनस यहाँ से हटा लेते हैं तो थ्राइस x3, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x1 + x2, और x3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2x1 + x2/3। दिस इज योर आंसर। अब आपको x1 x2 की वैल्यू दी जाए तो आप उसे x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, रिलेशनशिप पूछी जा सकती है या इस तरीके से भी सॉल्व करवाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी होता है, मैं आपको वो भी शो करता हूँ। देखिए इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मान लीजिए मैं आपके सामने 3 ट्रांजिशन लिख देता हूँ। इन 3 ट्रांजिशन की बात करें और मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में वेवलेंथ 1 इन्वॉल्व होती है, यहाँ से यहाँ जाने में λ2 इन्वॉल्व होता है और यहाँ से यहाँ आने में λ3 इन्वॉल्व होता है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन λ1, λ2 एंड λ3? तो स्टूडेंट वही गलती कर देते हैं कि λ3 = λ1 + λ2, जो कि गलत हो गया। व्हाई? क्योंकि λ भी कंजर्व्ड नहीं है। इस वजह से इस λ को किसी ऐसी चीज़ के साथ आप रिलेट कीजिए जो कंजर्व्ड हो और फिर आप इनका रिलेशनशिप निकालिए। तो हम इसके साथ एक एनर्जी लिख देते हैं जिसको हम E1 लिख देते हैं, इसके साथ एनर्जी लिख देते हैं जिसे E2 लिख देते हैं और इसके साथ एनर्जी लिख देते हैं जिसे E3 लिख देते हैं। आप ये जानते होंगे कि एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है hc/λ। बस तो अब हम उसी एनर्जी के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो ये बात मैं ज़रूर लिख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर E3 इन्वॉल्व है तो एनर्जी कंजर्व्ड होती है तो वो E1 + E2 का टोटल ही होगी। और क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ है तो इससे एसोसिएटेड λ3 है, इससे λ1 है और इससे λ2 है। hc से hc कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर रिलेशन आएगा 1/λ3, 1/λ1 + 1/λ2। अब आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशनशिप को ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव करना चाहें आप ड्राइव भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1/λ3, नीचे आ जाएगा λ1 + λ2, ऊपर आ जाएगा λ2 + λ1, ठीक है। नीचे हमने एलसीएम ले लिया λ1 λ2, राइट। अब इसके बाद λ3 की टर्म्स में अगर आप इसको लिखना चाहें तो λ3 की टर्म्स में आप लिख सकते हैं λ3 = λ1 λ2/λ2 + λ1। दिस इज योर आंसर। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। धन्यवाद।